खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग। खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग। मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग। मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग। हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना पहचान। हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना पहचान। कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। एक सदी का अंत, 90 सालों की उम्र में महज 15 दिन बाकी। सदियों में एक आध ही ऐसे निराले और नायाब लोग होते हैं। हमारे बीच अब धर्म जी नहीं रहे। धर्म सिंह देओल, बॉलीवुड का सबसे मर्दाना चेहरा धर्मपाल जी। मुझे याद है बचपन में जब हम दोस्तों में तकरार या झगड़े होते थे तो अक्सर हम लोग ये लाइन बोला करते थे, बड़ा आया धर्मेंद्र बनने। एक्चुअली धर्म जी की चाल में अदा नहीं थी, बल्कि एक आत्मविश्वास था। उनकी फाइट और स्टैंड सीन में हिंसा नहीं होती थी साउथ इंडियन फिल्मों की तरह, बल्कि इंसाफ की चाह होती थी। वो गुस्से में भी सज्जन लगते थे और लड़ाई में भी सच्चे। बड़ा ही शानदार करियर रहा उनका। और सबसे खास बात, उनकी शख्सियत में जो चार चांद लगाती थी सोने के सुहागा, उनकी जिंदा दिली और साफ गोई। मैं खुद इस बात के लिए पूरी जिंदगी कायल रहूंगा उनका। कितने जमीनी इंसान थे धर्मपाल जी, एक वाकया आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तकरीबन 25 साल पहले की बात है। गोरेगांव फिल्म सिटी में एक फिल्म की शूट चल रही थी और रात को तकरीबन 10 बजे पैकअप हुआ। अच्छा, पैकअप होने के बाद हमारी फिल्म लाइन में कोई किसी को नहीं पहचानता। सबको भागने की जल्दी होती है, घर पे, पार्टी में वगैरह वगैरह। तो जो स्पॉट बॉय होते बेचारे, उनका उस वक्त पेमेंट बहुत कम हुआ करता था, तकरीबन 200 रुपया। तो वो लोग टैक्सी या ऑटो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो बस स्टॉप पे खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं। फिल्म सिटी में एक बस स्टॉप है, वहां पे खड़े थे वो लोग। धर्मपाल जी निकले और धर्मपाल जी की नजर उन लोगों पर पड़ गई। उन्होंने कार रोकी, कार का शीशा उतारा और आवाज लगाई, कहां जा रहे हो तुम लोग? बोले आगे जाना सर, खाट डांडा, लेकिन बस यहाँ से लेट आती है, तो अगर मेन रोड पे चले जाऊंगा तो जल्दी मिल जाएगी। बोले आओ बैठो। उन्होंने 2-3 लड़कों को अपनी कार में बिठा लिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इतना बड़ा स्टार और उन मजदूरों को अपनी कार में बिठा लिया बुलाकर। आप यकीन मानिए, मैंने कई सारे स्टार्स देखे हैं जिनके साथ उनकी कारों के काफिले चलते हैं। 5-5 कारें, 4-4 कारें, वो चलेंगे एक कार में उनका बॉडीगार्ड्स होगा, बाकी 2-3 कारें खाली होती हैं, सिर्फ ड्राइवर होता है। लेकिन कभी भी वो लोग मजदूर को, लाइटमैन को, स्पॉट बॉयज को नहीं बिठाते। हाँ, उनका पर्सनल मैनेजर हो या उनका बॉय हो तो बिठा लेंगे, लेकिन धर्म जी दुनिया से अलग थे। अगर वो यूनिट का बंदा है, वो पहचानते हैं चेहरे से, जानते हैं, उनको चाय भी ला के दिया हो तो वो बुला के बिठा लेते थे कार को रोक कर। बहुत बड़ी बात है ये, इतने बड़े स्टार के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धर्म जी बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा हिट फिल्में किसी स्टार ने नहीं दी। मैं धर्म जी को बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा मानता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में 93 फिल्में हिट और सुपर हिट दी हैं, जिसमें कि 74 फिल्मों में वो मेन लीड हीरो थे। और ये 74 फिल्में सुपर हिट और हिट रही हैं, किसी स्टार की नहीं। हाँ, दूसरे नंबर पे जितेंद्र साहब आते हैं, जीतू साहब आते हैं। दिलीप कुमार की जहां तक बात है तो उन्होंने तो फिल्में की ही नहीं ज्यादा, तकरीबन 50-55 फिल्में ही की हैं, तो इसके लिए तो उनकी काउंटिंग उसमें हो ही नहीं रही। तो नंबर 1 पे धर्मपाल जी है। धर्म जी की एक और खास बात थी, वो छोटे बजट सिंगल प्रोड्यूसर की फिल्में भी कर लिया करते थे। उनका कहना था घर पे बैठ के क्या करूंगा, 1-2 लाख पर डे पे भी चले जाते थे। और इसी वजह से हम जैसे कलाकारों को उनके साथ काम करने का मौका मिल गया। मैंने भी 2 फिल्में की हैं, छोटा छोटा किरदार था, उनसे बात करने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो अपने डायलॉग्स उर्दू में लिखते थे, शायरी के बहुत शौकीन थे वो। उनके मुंह से मैंने एक लाइन सुनी थी, उन्हीं के मुंह से पहली बार सुनी थी, बाद में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिले। लाइन कुछ यूं थी, सब कुछ पाके भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाके भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। मैंने देखे हैं
एक से एक सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। मैंने देखे हैं एक से एक सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। ये धर्मपा जी का कहना था। उनका कहना था हम सब यहाँ मेहमान हैं, अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं, कोई यहाँ मुकम्मल रहने नहीं आया है। बहुत बड़ी बात थी ये। यही चीजें उनको अलग बनाती थी। हालांकि कुछ डायरेक्टर ने बाद में उनको मिस यूज करना भी शुरू कर दिया था, तो सन्नी पाजी ने मना कर दिया, काम करना रुकवा दिया था धर्म जी, क्योंकि छोटे बजट वाले कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें कुछ जोड़ देते हैं तो उनकी छवि खराब हो रही थी पंजाब वगैरह में, तो इसलिए शायद सन्नी पाजी ने बंद करवा दिया था। अच्छी बात थी ये। धर्म पाजी जितने दिलेर थे उतने ही दयावान भी थे। उनका कहना था कि घर में बैठ के करूंगा क्या, इसलिए छोटे बजट की फिल्में गेस्ट अपीयरेंस में कर लेते थे। हालांकि उनके स्टैंडर्ड के दूसरे स्टार नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, जैसे बच्चन साहब हुए या जीतू जी हुए। हालांकि पाजी को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और अपने दौर के सबसे महंगे स्टार थे। 1975 में जब शोले बनी थी तो सबसे महंगे स्टार थे धर्मपा जी। उन्होंने शोले के लिए 1.5 लाख रुपया लिया था, जो कि बच्चन साहब को 1.25 लाख रुपया मिला था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट का कहना है। बड़े ही निराले इंसान थे धर्मपा जी। उनके डाउन टू अर्थ होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने कभी कोई टेंट्रम नहीं पाला, कोई स्टारडम नहीं दिखाया, कोई गुमान नहीं किया, और इसीलिए छोटे से छोटा इंसान धर्मपा जी को बहुत प्यार करता था। दोस्तों, मेरी खुशनसीबी है कि कुछ लम्हे उनके साथ गुजारने का मौका इस नाचीज को भी मिला, और मेरा मानना है कि इंसान का नेचर ऐसा होना चाहिए कि जिससे एक बार मिल लो दोबारा आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद रहे, और बिल्कुल उसी तरह के थे धर्मपा जी। गरीब आदमी तो ज्यादा उनसे प्यार करता था, मैंने देखा। आपने शायद उनके अंतिम संस्कार पवन हंस का क्लिप देखा होगा, जहां पर बहुत सारी महिलाएं जमा हो गई थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे एक बार चेहरा दिखा दो धर्मपा जी का। हालांकि पुलिस वालों ने उनको छोड़ा नहीं। हमारे धर्मपा जी हरफन मौला थे। तकरीबन 90 साल की जिंदगी मस्त मलंग होकर जिए। बस मुझे एक ही बात का अफसोस है, उनकी अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ नहीं दी गई। शायद घर वालों ने इतला नहीं किया होगा। दरअसल ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत परिवार को सरकार की ओर एक आधिकारिक प्रस्ताव भेजना होता है, जिसमें कुछ समय लगता है। परिवार को सबसे पहले प्रशासन को सूचना देनी होती है। शायद परिवार की तरफ से राजकीय सम्मान की कोशिश ही नहीं की गई। एक्चुअली परिवार की तरफ से सरकार को रिक्वेस्ट लेटर भेजा जाता है। हालांकि लता जी को, मनोज कुमार जी को, श्रीदेवी जी को, यहां तक शशि कपूर साहब समेत कई कलाकारों को अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ दी गई। धर्मपा जी के तमाम चाहने वालों से मेरी दिली गुजारिश, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया। एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। शुक्रिया दोस्तों, आपका साथी जाकिर खान मुंबई से। नमस्कार। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुमसे। मेरी ये दुनिया हसीन जन्नत है तुमसे, तुमसे। मेरी ये दुनिया हसीन जन्नत।